बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो जनाब, आज सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने अपने लिए बनाई चाय और साथ मैंने बिस्किट वगैरह ले लिया था। काम वाली आ गई थी। काम वाली हमारी आंटी जो है ना वो बेहतर हो गई हैं, पर ये मैंने कोई और रख ली थी तो वो अब मतलब कि कुछ बेहतर हैं। तो खैर यहाँ पे काम वाली काम कर रही थी और मैंने कहा चलो आप सफाई कर लो, और साथ साथ मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह वॉश किए। उसके बाद फिर मैंने कहा चले आपके साथ शॉपिंग अपनी शेयर कर देती हूँ, जो मैं उस दिन बाज़ार गई थी, क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये मैं अपने लिए अबाया लेके आई थी एक, और ये मुझे ना थोड़ा सा जो है ना ऊंचा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको ना यही वापस दे के, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ऑर्डर पे बनवा दें। 2 से 3 इंचज़ का फ़र्क आ रहा था, तो फिर मैंने ऑर्डर पे वो बनने के लिए दे दिया सेम इसी तरह का। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह से फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा था, निदा फैब्रिक था और सिंपल सा था। मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए था, सिंपल सा ही मैंने लेना था। अम्ब्रेला स्टाइल में था तो साइडों से ना ऊंचा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने उन्हें दे के तो ऑर्डर पे बनवा लिया। वो 3 से 4 दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लेके आई थी निप्पल, मोहम्मद अशर के लिए। तो ये पीपी के निप्पल हैं, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पे देखें रेट का कितना कितना फ़र्क आता है। ये पहले मैं 150 180 में लेके आती थी, इसमें दो होते हैं, और ये 100 रुपये में मुझे मिला था। वो होलसेल की शॉप थी, तो वहाँ से उन्होंने ना मुझे 100 का दिया। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं इतने महंगा लेके जाती थी। तो कहते वो हर किसी का अपना अपना रेट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया था, ये मोहम्मद इब्राहिम के लिए स्पेसिफाई ली थी। ये 725 में थी और मोम से की थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और साथ मैंने मोहम्मद इब्राहिम का फीडर लिया था, ये 900 में था। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे ये कलर उसके पास नहीं था तो मैंने ये वाला ले लिया। तो उसके बाद जो है ना मैंने कुछ सामान वगैरह लेना था ग्रोसरी का, जो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी तो वो फिर मैंने ले ली। चिकन स्प्रेड और मायोनीज़, और साथ जो है ना मैंने बिरयानी मसाले का बॉक्स ले लिया था, और फ्रेश क्रीम थी, बादाम रोगन था, और साथ ये जो बड़ी इलायचियाँ होती है ना गरम मसाले में, वो ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैंने ले ली। बस थोड़ा सा सामान चाहिए था मुझे, बाकी सब कुछ घर में पड़ा हुआ था। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर ये एक्नी वाला सोप लेना था, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जो है ना मैंने साथ इसके कंडीशनर और शैम्पू भी लिया था। कंडीशनर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो शैम्पू आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये 600 में आता था और अब इसकी प्राइस भी 950 के 1000 हो गई थी शैम्पू की। तो यहाँ पे मैंने मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन ली थी। ये बीबी क्रीम कह सकते हैं इसे, और इसका जो है ना मतलब कि ये काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी। आम मतलब कि आपने नॉर्मल घर में यूज़ करनी हो या बाहर जाने के लिए, मतलब रूटीन वाइज, तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी कवरेज अच्छी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, सेम स्किन टोन के साथ मैच हो रही थी। तो इसके बाद मैंने ना लिपस्टिक ली थी, ये 4 का पैक था और ये है ना 600 में था। 4 इसमें थी, 4 शेड्स थे, तो 2 मैंने ली थी, 2 मेरी सिस्टर ने ली थी। तो एक शेड हमने सेम लिया था और एक एक हमारा चेंज था, और मेरे पास वो आया था तो मैंने इसलिए फिर अपना चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे ये वाले 2 शेड मेरे हैं और साथ वाले मेरी सिस्टर के हैं। तो यहाँ पे लिपस्टिक जो है ना जब मैंने खोली तो वो ऊपर आई हुई थी पहले से ही, उसको फिर मैंने सेट किया। और यहाँ पे मैं आपको शेड दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे शेड थे इसके। और मतलब नॉर्मल घर में यूज़ करने के लिए या बाहर भी जो हल्के शेड यूज़ करते हैं ना, तो ये बड़ी डिसेंट सी लगती हैं। तो मैंने बाद में यूज़ भी की थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी और है भी रिजनेबल में प्राइस में थी। 600 में ये 4 थी, मतलब 150 में एक पड़ी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। शेड इसके ये वाले 3 थे, जो फर्स्ट वाला है ना वो दोनों सेम थे। तो माशाल्लाह से ये हमारी शॉपिंग थी। और उसके बाद जो है ना मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छी प्राइस में और रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के कपड़े लेने थे। ये अलाया की एक शर्ट ली मैंने। पैंट्स उसके पास बहुत सारी हैं और तकरीबन काफ़ी सारे कलर्स में भी हैं और जीन्स में भी है, जीन्स की भी काफ़ी सारी शेड्स हैं। तो पैंट्स उसकी है थी और मैंने फिर सिर्फ शर्ट्स ही लेनी थी। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पीच कलर था इसका और इसके स्लीव्स भी बड़े प्यारे थे।
और मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा मोटी वाली नहीं चाहिए थी, बस नॉर्मल सी चाहिए थी, इसलिए फिर मुझे ये कपड़ा सही लगा। और इसके अलावा मैंने मोहम्मद अशर की एक शर्ट लेनी थी और उसके पास लाइनिंग वाली कोई शर्ट नहीं थी, मैंने उसकी भी पैंट्स हैं तो मैंने सिर्फ शर्ट ही ली थी उसकी भी। तो ये मुझे इतनी पसंद आई ना, और है भी 850 में थी, इतनी रिजनेबल मिली। 875 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, और 850 में उन्होंने दी थी। तो अलाया की जो शर्ट है ना वो मेरे ख्याल से 1250 में थी। और ये जो है ना मेरी भांजी का ड्रेस था, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, कलर भी इसका, और ये 1500 में था फ्रॉक, और उसके साथ पजामा भी था, तो इसलिए ये 2 पीस में था और ये 1500 में था। तो बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉस्टली हैं, पर ये फिर भी हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। बस यही थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा बच्चों की बस वही जो डायपर वगैरह हो गए और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, वो फिर मैंने कहा क्या रखने हैं इधर, तो मैंने वो अलग से ही रख दिए थे। तो उसके बाद बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी, फिर कहते कि हमने खाना शाना नहीं खाना, कुछ हमें बना के दो। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू काटे हुए, मैंने कहा चलो इनको फ़्राइज़ बना देती हूँ, शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर बस मैंने फ़्राइज़ बच्चों के लिए बनाए, इतने मतलब कि मज़े के बनते हैं ना। सिर्फ मैं आलू कट करके ना, मतलब लंबे भी कट कर लेती हूँ, गोल भी, और इस पर सिर्फ नमक ही लगाती हूँ। तो बच्चों के लिए ये बेस्ट है, छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। मोहम्मद इब्राहिम 5 माह का हो जाए ना, फिर मैं उसे भी लगा दूँगी खाने पीने पे। तो अभी ज़रा थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए फिर मैंने अभी नहीं लगाया। मैंने कहा चलें 1 मंथ निकाल ही लूँ, उसके बाद इसे लगाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फ़्राइज़ भी हमारे रेडी थे, और बच्चे मेरे सारे पीछे खड़े हुए थे और फ़्राइज़ मांग रहे थे। लड़ाई शदीद हो रही थी, यहाँ पे खतीजा भी आई हुई थी। तो बस इन तीनों की लड़ाई हो रही थी। वो कहते मम्मा मुझे दो, मुझे दो। मैंने कहा चलो पहले मुझे डालने दो, फिर मैं आप लोगों को देती हूँ। तो बस यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और काफ़ी दिन के बाद हम लोगों ने फ्राइज़ बनाए थे क्योंकि अक्सर है ना ये पानी ऊपर से पी लेते हैं और उसके बाद गले ख़राब हो जाते हैं। तो सर्दी में पानी भी इतना ठंडा होता है, मैं कोशिश करती हूँ इनको ना ज़रा नीम गर्म करके दूँ और फिर ही ये पिएँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी हो ना, फ्राई चीज़ें खाई हों, तो उससे गला भी ख़राब हो जाता है। मेरे बच्चों के साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे फ्राइज़ बन गए थे, और ये मोहम्मद अशर अपनी प्लेट आगे कह रहा था कि मुझे दे दो। तो यहाँ पे लाया मोहम्मद अशर और खतीजा, मैंने तीनों को दे दिए थे। बस तीनों ने फिर अपनी अपनी प्लेट उठाई और कमरों में जाके, और इन्होंने फिर खाया, और अभी भी खा के और मांग रहे थे। तो मैंने कहा बस इतने काफ़ी होते हैं। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।